हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी कहानी है एहसास। सीमा बहू, अब तो चाय बना के पिला दो। शाम के 6 बज गए हैं और अभी तक चाय का कोई नामो निशान नहीं है। अभी ला रही हूँ मम्मी जी। थोड़ी देर बाद सीमा चाय लेकर अपनी सास के कमरे में आ गई। उसके आते ही सासू माँ बोल पड़ी, क्या बात है, आजकल मैं देख रही हूँ कि तेरा काम में जी नहीं लगता, बहुत ढीली हो गई है काम में। कोई बात है तो बता दे मुझे। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो सारे काम समय पर ही कर देती हूँ। ना बहू, मैं देख रही हूँ सुबह भी तूने नाश्ता बनाने में कितनी देर कर दी। जब तक मैं नहा धोकर तैयार हुई तब तक रसोई में कोई हलचल नहीं थी। मुझे तो लग रहा है कि तेरा अब काम में जी नहीं लगता। तेरे मायके में सब ठीक तो है? मैंने देखा है जब भी तेरे मायके में कोई परेशानी होती है तब तू बदल जाती है, फिर तेरे रंग ढंग ससुराल के नहीं होते। ये आप क्या कह रही हो मम्मी जी? मेरे घर में तो सब ठीक है, लेकिन आप अपनी आदतों को कब बदलोगी? क्या मतलब है तेरा सीमा बहू? क्या कर दिया है मैंने? मम्मी जी, 2 दिन पहले पड़ोस में क्या कह रही थी आप कि मैं कोई काम नहीं करती? आपको सारे काम अकेले करने पड़ते हैं। बच्चों को आपके पास छोड़कर मैं तो टेलीविज़न में नाटक देखती रहती हूँ। नहीं तो मैंने तो किसी को भी नहीं कहा ये सब। रुको, मैं भी आई, कहकर सीमा पड़ोस के घर में गई और बूढ़ी दादी को बुलाकर लाई। और आते ही दादी बोल पड़ी, क्यों री सीमा की सास, तू मेरी बहू से अपनी बहू की बुराई करन तो लाग रही सी। मैं वहीं तो बैठी थी, तुमने सोचा ये बूढ़ी दादी हमारी बात तो ना सुन रही, तुम बोले जाओ। लेकिन एक बात सुन लो, तुम जैसी औरतें जो दूसरे के घर जाकर अपनी बहुओं की बुराई करती हैं, जब तुम्हारी बहू को पता चल जाए कि हमारी सास हमारी बुराई कर रही है तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी? माना कि बहू दूसरे घर से आई है, वो तो सदा से ही पराई है, लेकिन बहू को भी सम्मान चाहिए। यदि तुम सब ऐसे ही उसकी और उसके परिवार वालों की बुराई करती रहोगी तो ये भूल जाओ कि बहू तुम्हारे लिए गर्म गर्म खाना परोसेगी या तुम्हारी इज्जत करेगी। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, तो देख लो तुम अपने लिए कैसा व्यवहार चाहती हो, या तुम पर निर्भर करता है। बूढ़ी दादी बोले जा रही थी तो सीमा की सास गर्दन झुकाकर सुन रही थी। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। धन्यवाद दोस्तों।